ही हमारा जो है कहीं ना कहीं कमजोरियां रह गया है। वो क्या है रह गया है, मैं आपको आपके साथ वो डिस्कस करना चाहूंगा। अच्छा, सपोज कर लीजिए कि आप सब लोग चाहते हैं कि अपना एक पर्सनल ब्रांड हो, अपना एक पर्सनल ब्रांड। जैसे आज मैं अगर किशोर सर को बताऊं कि किशोर सर, अगर आपके नाम कोई सुनेगा तो इमिडिएटली उनके मतलब दिमाग के अंदर आपके लिए क्या इमेज आएगा। जैसे आज अगर आप रतन टाटा के नाम सुनते हैं तो उन आपके दिमाग में क्या इमेज आता है, या फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आता है। ठीक उसी तरीके से रिवर्स कर लेंगे, या फिर आप मेरे नाम सुनते हैं तो आपके दिमाग में क्या इमेज आता है, या फिर आप अपना नाम किसी को अगर कोई सुनता है तो उनके दिमाग में क्या इमेज आता है। एक होता है कि कॉर्पोरेट ब्रांडिंग, जो कि लोग क्या कि भाई आमतौर पे आप जब टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं तो टूथपेस्ट खरीदने जाने के बाद आप क्या करते हैं कि एक ऐसा आपने जैसे मांगा कुछ तो कोई टूथपेस्ट मांगा तो आपको कोई ऐसा ब्रांड दे दिया, बोलिए कि ये ले लीजिए, ये एक ट्यूब दे दिया, और आपने उस नाम को कभी सुना ही नहीं है, वो ब्रांड का नाम कभी सुना ही नहीं है, तो आप क्या करेंगे कि भाई साहब ये दूसरा नहीं है, कोलगेट नहीं है, पेप्सीडेंट नहीं है क्या? ये बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? सपोज कर लीजिए कि कहीं पे राइट। पानी पानी पीने जाते हैं, किसी दुकान से मिनरल वाटर पीने जाते हैं, और वहां पे आप जैसे पानी मांगते हो तो आपको कोई ऐसा बोतल दे देते हैं जो नाम आप ऊपर जो लेवल है वो देखते ही आपको ये नाम तो मैंने सुना ही नहीं है, तो आप बेसिलरी या कुछ प्योर या एक्वा ऐसा कुछ पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? राइट सर। ये हम पूछते हैं। इस क्यों पूछते हैं? ये इसलिए पूछते हैं कि हमको किसी ब्रांड से हमको सेफ्टी है कि भाई हाँ, ठीक है। बिसलरी का मैंने पानी पिया था, वो शुद्ध है, अच्छा है, उससे मेरा कोई नुकसान नहीं होता है ना। तो जी। कॉर्पोरेट ने आपके अंदर वो ब्रांड मतलब बेसिलरी का या फिर टूथपेस्ट कोलगेट या पेप्सिडेंट का ब्रांड आपके दिमाग में छाप गया है कि भाई हाँ, उससे आप सेफ या सिक्योर फील करते हैं, यानी ट्रस्ट, जो हमने बोलते हैं ना, ट्रस्ट आपका आ गया है। ठीक उसी तरीके से एक पर्सनल ब्रांड भी होता है कि भाई आपका नाम कोई सुनेगा गविंद्र सर, तो आपके नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में क्या आना चाहिए, क्या आता है? वो हो गया पर्सनल ब्रांड। तो क्या आपके आपका कोई ऐसा ब्रांड है आपके घर में कि भाई मुझे देखते ही हिटलर की याद आ जाते है कि भाई मैं आते ही घर में सब लोग शांत, ऐसा भी एक ब्रांड हो सकता है आप? या फिर आपको देखते ही सबको खुशी मिल सकता है कि भाई भैया आ गया, पापा आ गया, या फिर चाचा आ गया, बहुत मस्ती होंगे। अलग अलग ब्रांड हो सकता है। आप किसी चीज के एक अच्छे ब्रांड भी हो सकते हैं, बुरे ब्रांड भी हो सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जज कीजिए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपके पर्सनल ब्रांड के स्टैंड कहाँ कर रहे हैं। जैसे मैं, मेरा नाम सुनते ही आपके दिमाग में कुछ आता है तो आपके नाम सुनते ही मेरे दिमाग में भी कुछ आता है ना। खान सर के नाम से कुछ आता है, सौरभ सर के नाम से कुछ आता है, कमलेश सर के नाम के कुछ आता है। तो आपके जो है आप क्या इमेज अपने जो है आसपास अपने बिजनेसमैन या सबके साथ सामने अपना क्या ब्रांड इमेज रखना चाहते हैं, ये मैटर करता है आपके धंधे का। कौशिक सर, जितना बढ़िया ब्रांड आप बनेंगे उतना ही बढ़िया बिजनेस आपका बनेगा। एग्री करते हैं मेरे साथ? यस सर। तो केवल लखलानी, हितेश यादव, भूपेंद्र साहू, ये सारे क्या है, उनके नाम सुनते ही देश का नंबर 1 आईबीसी, करोड़ों कमाने वाला आईबीसी, ये दिमाग सब में सब जाता है। आपके आता है कि नहीं? बहुत इंटेलिजेंट है उनका, उनका पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा है, ये सारे दिमाग में आता है आपका। तो क्यों ना हम भी कर सकते हैं, अगर वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते? अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते कि नहीं रख सकते? यस और सर। अगर नवाज सर हम पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? सबसे पहले ब्रांड यानी पब्लिक के सामने, जैसे कि कोई टूथपेस्ट का ट्यूब आपको दे दिया जिसका नाम ने अपने सुना ही नहीं है, तो आप उसको रिजेक्ट कर देते हैं और दूसरा ब्रांड आप चूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से जब आपके साथ कोई जुड़ने आएंगे और आपके नाम कभी सुना ही नहीं है, तो क्या करेंगे? आपको छोड़ के किसी और के पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे? दूसरा आईबीसी ढूंढेंगे नहीं कि नहीं ढूंढेंगे? आप खुद मुझे बताइए। ऐसा होता है आपके साथ बात किया किसी और के साथ क्लोज हो जाता है, क्योंकि वो ब्रांड ढूंढता है, पर्सनल ब्रांड। एक है कॉर्पोरेट ब्रांड, वो तो बिंद्रा सर का है ही, बिंद्रा सर ने वो ब्रांड बना लिया, और दूसरा है आपका पर्सनल ब्रांड आपको बनाना है।
और मैं चाहता हूं कि इस पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर आप काम करें। बाकी लोग म्यूट रखिएगा अगर आपकी बैकग्राउंड से आवाजें आ रहे हैं तो पर्सनल ब्रांड के लिए आपको पब्लिक के सामने आना बहुत जरूरी है। पब्लिक के सामने आना जरूरी है। जब तक आप पब्लिक के सामने नहीं आएंगे तो आप ब्रांड नहीं बन पाएंगे। यानी कोई भी चीज, बिंद्रा सर बोलते हैं कि आपने बिजनेस करा करके अगर मार्केटिंग नहीं किया मतलब आप अंधेरे में आंख मार रहे हैं, किसी को पता ही नहीं चल रहा है। तो अंधेरे में आंख मारने से जैसे किसी को नहीं पता चलेगा, ठीक उसी तरीके से आप अगर आईबीसी बन के आपका कोई पर्सनल ब्रांड नहीं बनाया है तो फिर आप अंधेरे में ही है, मतलब आपके बारे में किसी को नहीं पता। सो मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। आप इसके ऊपर फोकस करने के लिए आपको कुछ कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर डेवलप करना पड़ेगा। और सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी है पब्लिक स्पीकिंग। जितना ज्यादा पब्लिक के सामने आप बात करेंगे उतना ही ज्यादा आप वायरल होंगे। जितना ज्यादा आप पब्लिक के सामने जाएंगे उतना ज्यादा वायरल होंगे। ये एग्री करते हैं आप? क्योंकि एक, अब आप देखिए, अभी तक आप 10 लोग जानते थे, 10 लोगों के सामने गया, फिर वो 10 लोग क्या करेंगे, अगले 10 लोगों को बताएंगे, फिर वो क्या करेंगे, अगले 10 लोगों को बताएंगे। इस तरीके से आपका ब्रांडिंग होगा। लेकिन अगर आप कभी इंसान के सामने आता ही नहीं है तो आपका ब्रांडिंग कभी आएगा ही नहीं। कभी पब्लिक के सामने नहीं आएंगे तो आपका ब्रांडिंग नहीं बनेगा। आज आप लोग मुझे इसलिए जान पा रहे हैं क्योंकि मैं आपके साथ मीटिंग करता हूँ, आपके सामने आता हूँ, है ना? तो मैं चाहता हूं कि आप लोग भी ब्रांड बने। और ब्रांड बनना चाहते हैं सब लोग, पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हैं। कॉर्पोरेट ब्रांड बाद में बनाएंगे, जब कंपनी खुलेंगे तब बनाएंगे। बट फिलहाल पर्सनल ब्रांड तो बना ले। और पर्सनल ब्रांड बनाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, राइट? एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे आपको लोग जान सके। तो ये हमारा बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अगर मैं ये प्लेटफॉर्म आपको दे देता हूं, नवाज सर या दिव्य सुंदर सर, इस प्लेटफॉर्म में मैं अगर बताता हूं कि दिव्य सुंदर सर आज आप कुछ भी बोल के 1 घंटा बिता दीजिए हमारा, हमको 1 घंटा कुछ भी, चाहे वो जोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप बोल के 1 घंटा हमारा ले लीजिए। तो क्या आप आज के स्टेज को आप ले पाएंगे? क्या नवाज सर आप आज के स्टेज पे ले पाएंगे? क्या संजीव सर आप आज के स्टेज पे ले पाएंगे? आज मैं अगर आपको स्टेज दे देता हूं तो हमको क्या करना है, स्टेज लेने का पावर सीखना है। कि भाई हमको खाली बस स्टेज मिलना चाहिए। आपको पता है जिन लोगों को डांस आता है ना, आप देखेंगे शादी ब्याह में जब जाते हैं, म्यूजिक बजना शुरू क्यों नहीं होता है, वो जाके बीच में नाचना शुरू करते हैं। मतलब उनको नाचना है, आप रोक के भी नहीं रोक पाएंगे जो नाचने वाला होता है। और बहुत सारे लोगों को आप धक्का मारते हैं, भाई जा कुछ स्टेप कर, कुछ स्टेप कर लेकिन करता ही नहीं है कि नहीं? ऐसा होता है। तो आपको स्टेज फोबिया नहीं, स्टेज मतलब लवर बनना पड़ेगा। स्टेज लवर जब बनेंगे तब आपको, आप एक पर्सनल ब्रांड बन पाएंगे। और स्टेज लवर बनने के लिए आपको जो है ना, स्टेज फियर को सबसे पहले हटाना पड़ेगा। स्टेज फियर को हटाने के लिए सबसे पहले ये सोचना है हम सब लोग इंसान है। आपके अंदर भी एंगर है, आपके अंदर भी खुशी है, आपके अंदर भी दुख है, और वो सारी चीजें मेरे अंदर भी है। मुझे भी दुख होता है, मुझे भी खुशी मिलता है, मुझे भी गुस्सा आता है, ये सब कुछ आता है। और सो हम लोग सब लोग एक ही चीज है, बस हम दूसरा कोई नहीं है। और हम सोचते हैं कि बहुत सारे टाइम हम ये सोचते हैं कि भाई मुझे तो अच्छा इंग्लिश नहीं आता, मुझे अच्छे लैंग्वेज नहीं आता, जिसके कारण मैं तो कभी पब्लिक स्पीकर बन ही नहीं सकता। आज आप सबके सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कपिल शर्मा। क्या उनको इंग्लिश आता है? नहीं आता है। लेकिन आज बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके पास जाता है। वो सेलिब्रिटीज के पास नहीं जाते, उनके शो पे सेलिब्रिटीज जा रहा है। क्यों जा रहा है वहां पे? क्या वो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस बोलते हैं, वहां पे बहुत सारे नॉलेजेबल बात करते हैं? नहीं करते हैं। क्योंकि लोग, सबसे मुश्किल है हंसना, सबसे मुश्किल है हंसना, और वो काम वो करते हैं, हंसाते हैं लोगों को, और उसके लिए वो फेमस है। तो बहुत पब्लिक फिगर बनने के लिए, पर्सनल ब्रांड बनने के लिए, कपिल शर्मा एक पर्सनल ब्रांड है, वो कोई कॉर्पोरेट ब्रांड नहीं है। तो पर्सनल ब्रांड के लिए बस आपके अंदर कुछ ऐसा चीजें होना चाहिए जो दूसरों के अंदर नहीं है। मतलब क्या है, आपके अंदर भी एंगर है, आपके अंदर भी इमोशन है, आपके अंदर भी गुस्सा है, सब कुछ है। लेकिन कुछ ऐसा चीजें हैं जो आप और मेरे को डिफरेंट करता है। वो चीजें जो मेरे अंदर है वो आपके अंदर नहीं है, जो आपके अंदर है वो मेरे अंदर नहीं है। बस वो चीजें ढूंढ के निकालना है। मनीष सर गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग सर।
आसिफ सर गुड मॉर्निंग। शर्मा सर भी जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग सर। सो हमको क्या करना है, अपना पर्सनल ब्रांडिंग करने के लिए मैं आपको स्टेज दूंगा। ये स्टेज होगा आपका पहला पड़ाव। हमारा ये मीटिंग यहाँ पे सब अपने हैं। ये स्टेज को आपको शेयर करना है। इसके लिए मैं अभी आपको कोई नया टॉपिक नहीं दूंगा कि भाई आप ना जो है इस टॉपिक पे बात कीजिए, इस टॉपिक पे बात कीजिए। पिछले 6 महीने 1 साल से जिस टॉपिक को आप रोज सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आईबीसी, बीसीपी, पीएससी, इन्हीं टॉपिक को हम बात करेंगे। तो क्या आप इस स्टेज को शेयर करने के लिए रेडी है? जो भी आएगा, जितना आएगा, एक वर्ड आ गया, एक वर्ड बोले, बट बोलना है। और मैं चाहता हूं कि आप लल्लू बन के मत रहे। आप एक अपने आप को कॉन्फिडेंट, देखिए 2 मिनट बोलेंगे ना, 2 मिनट बोलने के बाद आपकी जो बॉडी का जो वाइब्रेशन है ना, वो आपको फील होगा। और जब वो वाइब्रेशन फील होगा, देखिए पहली बार जब आप सिगरेट फूकते हैं ना, दम मरते हैं, तो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है, खांसी निकल जाता है ना? निकलते कि नहीं? लेकिन धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लेता है बॉडी कि भाई बाद में खुद चाहिए होता है कि भाई समय हो गया दम का। करते हैं तो बॉडी हर चीज जब नए देते हैं ना, तो उसको एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो आप जब पहली बार स्टेज को फेस करेंगे तो डरेंगे, आपके बॉडी में वाइब्रेशन आएगा और रिजेक्ट करने की कोशिश करेंगे, भाई जल्दी जल्दी खत्म करो भाई, और नहीं निकल रहा, ब्लैंक हो रहा हूं। लेकिन धीरे धीरे ये रिपीट करते करते क्या होगा, आपका बॉडी एक्सेप्ट कर लेगा। आपको फिर मजा आने लगेंगे कि भाई कब जाऊं, कब खड़ा हो जाऊं। यानी जैसे मैंने बोला कि वो म्यूजिक सुनते ही डांस करने का मन करता है, तो आपको स्टेज देखने से ही कुछ बात करने का मन करेगा, कुछ बोलने का मन करेगा। और मैं चाहता हूं वो वाला आदत आपका बन जाए। ये बुरी आदत नहीं है, अच्छी आदत है, जिससे आपका पर्सनल ब्रांडिंग बनेगा। सो आज की डेट पे हम अलग अलग कस्टमर को फेस करते हैं, जो अलग अलग सिचुएशन होते हैं। अलग अलग सिचुएशन में कभी बोला कि मैं बिजी हूं, मेरे पास 5 मिनट है। कोई बोला मेरे पास 10 मिनट है, आप 10 मिनट में मुझे बताइए। कोई बोलते का कि आप बता सकते हैं आराम से, मेरे पास टाइम है। तो हम इन अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग तरीके से अपनी बात को कैसे इफेक्टिवली रखे। यानी अगर आपको 10 मिनट दे तब भी आपका बात इफेक्टिव हो, अगर आपको 1 घंटा दे तब भी आपका बात इफेक्टिव हो, और अगर आपको 5 मिनट दे तब भी आपका बात इफेक्टिव हो। मेरे कहने का मतलब यह है, कुछ कुछ दिन पहले मैंने सौरभ सर के साथ बात किया था कि अगर आपको आईबीसी 2 मिनट में समझाना है तब भी आपको आना चाहिए, 2 घंटे में समझाना है तब भी आपको आना चाहिए। बीसीपी अगर 2 मिनट में समझाना है तब भी आपको आना चाहिए, 2 घंटे में समझाना है तब भी आपको आना चाहिए। आप कस्टमर की टाइम के हिसाब से अपना स्पीच को, अपना पिच को कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर मैं यहां पे बोलूं कि आप बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं है, बट 2 मिनट तो बात कर सकते हैं। सो 2 मिनट, नवाज सर, अगर आपको 2 मिनट में आईबीसी समझाना है, तो आप कहां से शुरू करेंगे, कहां खत्म करेंगे? कोई भी स्पीच होता है, कोई भी स्पीच, उसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, एक बॉडी होता है और एक कंक्लूजन होता है। एक इंट्रोडक्टरी पार्ट, हमने बचपन से जब भी ऐसे लिखते थे ना, ऐसे जो इंग्लिश ऐसे, चाहे वो गाय के बारे में हो या फिर हॉर्स के बारे में हो, वाटर के बारे में, फ्लैट के बारे में, तो हम लोग वहां पे लिखता था कि बॉडी, फिर उसके बाद हमारा जो इंट्रोडक्शन, बॉडी, फिर कंक्लूजन होता है कि नहीं? ये होता है। स्पीच का भी वही होता है कि आपका बीच में इंट्रोडक्शन होगा 20%, कि आप बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर, वो इंट्रोडक्शन होगा। फिर उस टॉपिक जो आपने बात इंट्रोडक्शन दिया है उसके ऊपर आपको 80% एक्सप्लेनेशन चाहिए, जो आपका बॉडी होगा, जो आपके इंफॉर्मेशन का बॉडी होगा। उसके बाद 20% फिर आपका कंक्लूजन होगा, कि उन चीजों को आप फिर समराइज कर देंगे, ताकि आपके बंदों को अच्छा लगे, आपके जो सुनने वाला है उनको अच्छा लगे। सो यहाँ पे हम लोग जो है आगे इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि एक पब्लिक स्पीकिंग। देखिए जब तक आप पब्लिक स्पीकर नहीं बनेंगे ना, यानी पब्लिक स्पीकर यानी स्पीकर, आप चाहे एक बंदे के सामने बोले या 100 बंदे के सामने बोले, अगर आपको कोई टॉपिक दिया जाए तो आप मान लीजिए कि एक बंदे के सामने जो बात रखेंगे वही बात आप 100 बंदे के सामने रखेंगे। आपको बस एक टॉपिक चाहिए, और उस टॉपिक को आपको अच्छा से बोलना ही पब्लिक स्पीकर है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग रहेंगे तो बात अलग हो जाएगा, एक लोग रहेंगे तो बात अलग होगा। टॉपिक अगर सेम है तो आपको बस ये करना है कि जो भी टॉपिक है उसको अच्छा से एक्सप्लेन करना है, ताकि सामने वाला को उससे कुछ वैल्यू क्रिएट हो।
उससे कुछ सीखने को मिले, उससे कुछ उनको उनकी जिंदगी में कुछ असर आए और सुनने में भी उनको अच्छा लगे। जैसे मैं आपको एक वेरिएशन बताता हूँ, ये हमें हर एक चीज डिपेंड करता है। जैसे बॉडी लैंग्वेज, आपका टोन, जो है आपका वोकल, जैसे 3 V's होता है ना, आपका वोकल, आपका वॉइस और आपका विजुअलाइजेशन। ये 3 चीजें, ये 3 चीजों के अंदर अब वॉइस में जैसे कि क्या चल रहा है, एक वर्ड है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। अब सुनिए इन तीनों वर्ड का सेम वर्ड मैंने बताया। अब तीनों वर्ड का क्योंकि मैंने वॉइस का जो पिच है चेंज किया, तो इसका मीनिंग ही बदल गया, है कि नहीं। अब फिर मैं क्या चल रहा है so, ये हो गया गुस्सा वाला, क्या चल रहा है ये सस्पेक्ट वाला, है ना। तो देखिए एक ही वर्ड का अलग अलग मीनिंग हो सकता है उसकी एक्सप्रेशन से। तो ठीक उसी तरीके से आईपीसी मॉडल या बीसीपी मॉडल या किसी भी चीज को आप बताएंगे, तो उसके टोन के ऊपर बहुत ज्यादा वैल्यू ये करता है, मतलब डिपेंड करता है कि भाई वर्ड चाहे कोई अच्छा वर्ड ही क्यों ना बोल रहे हो, लेकिन उसका टोन अगर गलत है तो फिर आपका वहां पे खराब हो जाएगा, है ना। तो टोन का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप अगर एक आईबीसी समझाए, एक आईबीसी 2 मिनट में समझाए, तो आप कैसे समझाएंगे। आज हम यहाँ पे ये करेंगे, सबका पार्टिसिपेशन चाहिए ताकि हम स्टेज फियर दूर करें। खराब से खराब भी हो सकता है। मैं आपको कोई नया टॉपिक नहीं दे रहा हूं, कोई एकदम से नया टॉपिक उठा के, जो हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इतना कमाना, इतना सीखना। वही चीजें अगर आपको 2 मिनट में बोलना है, तो आप कैसे बोलेंगे। मैं ये आपके सामने प्रैक्टिस करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि भाई इसको हम कैसे एलाबरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आईबीसी 2 मिनट में समझाना चाहता हूं, आप घड़ी देखिएगा कि 2 मिनट के अंदर मैं कवर करूंगा। अभी टाइम हो रहा है हमारा, जस्ट ए मोमेंट, 11:20। 11:20। ठीक है, 2 मिनट में हम समझाते हैं। सपोज मैं शर्मा सर को आईबीसी समझाता हूं, शर्मा सर के साथ सारा चीजें हो गया, अब मैं उनको डायरेक्टली आईबीसी पिच करूंगा 2 मिनट के अंदर। अब समझिए कि 2 मिनट के अंदर मैं वो सारी चीजें कवर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ जो आपको अभी तक सिखाया गया है, बताया गया है। शर्मा सर, आईबीसी का मतलब है इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो कि आप हमारे साथ एक पार्टनर बनके लाइफ टाइम के लिए 33% का पार्टनर बनके काम कर पाएंगे। जहां पे डॉक्टर बिंद्रा सर का जितनी भी नॉलेज है, उन सारे नॉलेज को उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड करके बहुत सारे कोर्सेज बना दिया, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, लीगल कॉम्प्लायंसेस, अलग अलग कोर्स बना दिए। सारे कोर्सेज का आपको एक्सेस मिलेंगे और इन सारे कोर्सेज को आप दूसरों को रेफर करके 33.3% का कमीशन कमा पाएंगे। अब इस काम को सफल करने के लिए हम आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे। जैसे आपको एक पर्सनल कोच देंगे, आपको हमारा रीजनल ट्रेनिंग हैट मिलेंगे, जोनल ट्रेनिंग हैट मिलेंगे, रीजनल मैनेजर, जोनल मैनेजर, आईबीसी मैनेजर, चैनल पार्टनर, और डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर भी आपको लाइफ टाइम ट्रेनिंग देते रहेंगे, जिससे आपका लर्निंग भी बढ़ेगा और साथ में आप हमारा 30% का 33% का पार्टनर बनेंगे। और ये बिजनेस करने के लिए जो आपको कस्टमर मिलेगा, वो कस्टमर मिलने के लिए हम आपको सारे सोर्सेज बना देंगे। जैसे आपके नाम पे एक वेबसाइट बनेगा, आपके नाम पे हम सोशल मीडिया कैंपेन चलाएंगे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे जगहों से आपको कस्टमर मिलते रहेंगे, जिन कस्टमर को क्लोज करने में हम आपको कॉल सपोर्ट देंगे, वेबिनार सपोर्ट देंगे, आपको फिजिकल मीटिंग देंगे और वन ऑन वन कंसल्टिंग देंगे, जिससे आपका बिजनेस भी बनेगा और सीखने के लिए सारे कोर्सेज, सारे बिजनेस के पैरामीटर हम आपको दे देंगे ताकि आप सीख भी पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट आवर आईबीसी मॉडल। हो गया हमारा 2 मिनट में, 2 मिनट हुआ या कम हुआ, उससे भी कम हुआ। आईबीसी में यही सारे आते हैं। यस। मैंने जी सारे सर, सब कुछ आ गया। सब कुछ आ गया। अब इसी चीज को शर्मा सर मैं 2 घंटे में एक्सप्लेन कर सकता हूं, आप 10 मिनट में अगर जाते हैं तो हम फिर क्या करेंगे। 1 मिनट 40 सेकेंड। ओके, गोविंद्र सर लिखा है, बहुत बढ़िया सर। सो देखिए, हम कस्टमर की समय के अनुसार हम अपने पिच को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, मतलब हमारे बात को बढ़ा भी कर सकते हैं और घटा भी सकते हैं। मैंने वहां पे परसेंटेज भी बताया, वहां पे कस्टमर मिलने का सोर्सेज भी बताया, उनको सपोर्ट करने के लिए टीम भी बताया,
वो और वहां पे जब उनको कस्टमर मिलेगा, उनको कॉल कन्वर्ट करने में जो तरीका है वो भी मैंने बताया। अब अगर कस्टमर मुझे और 5 मिनट एक्स्ट्रा देते हैं तो फिर मैं क्या करूंगा, इन्हीं सारे चीजों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। जैसे वो बोलेगा कि मुझे कस्टमर को आप किस तरीके से वेबिनार के जरिए किस तरीके से हेल्प करेंगे, तो हम उनको बोलेंगे कि मुझे और 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल गया, तो बोलेंगे कि आपकी तरह हमारे सारे आईबीसी हर रोज कस्टमर जो एक्वायर करता है उन कस्टमर को हमारे वेबिनार पे इनवाइट करते हैं, गूगल मीट पे या जूम पे इनवाइट करते हैं, जिनको हम समझा देते हैं। और जब समझ जाते हैं वो ज्वाइन करता है, उसका कमीशन आपको मिलता है, साथ में आपका सीखना भी हो जाता है, आप भी वहां पे प्रेजेंट रहते हैं। ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब फिर मान लीजिए पर्सनल कोच को मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो पर्सनल कोच का बैकग्राउंड क्या है, आईसीएफ से सर्टिफाइड है, फिर उनको बिंद्रा सर ने ट्रेनिंग देके तैयार किया है, टॉप बिजनेस स्कूल से एमबीए करके आया है, ये एक्सप्लेन कर दूंगा। हमारा आरटीएच का क्या रोल होता है, आरटीएच का रोल समझा दूंगा कि आरटीएच है आपको रेगुलर, आपको अलग अलग बिजनेस पैरामीटर के ऊपर आपको ट्रेनिंग देंगे जिससे आपका लर्निंग बढ़ेगा। फिर आप जो है कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट है, आईबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, इस वर्ड को ही एक्सप्लेन कर दूंगा। ये डिपेंड करता है कि आपको कस्टमर कितना समय दे रहा है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि आपको मैं एक आपको आइडिया देने की कोशिश कर रहा हूं कि सबसे पहले आपके आईबीसी समझाने का पैरामीटर क्या क्या है। अब कस्टमर के अनुसार, कस्टमर के समय के अनुसार कौन सी इंपॉर्टेंट पैरामीटर आपको पहले एक्सप्लेन करना है, कौन से बाद में करना है। हालांकि मान लीजिए कि आरटीएच का रोल मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, बट पर्सनल कोच का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 10 से शाम 7 तक आपके साथ जुड़ा रहेगा। ये कोई भी सुनेगा तो उनको अच्छा लगेगा कि भाई हाँ, मेरे के पास एक ऐसा बंदा रहेगा जो मुझे गाइड करते रहेगा। ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको आप एक्सप्लेन कीजिए। या फिर जो हम प्रोग्राम दे रहे हैं, उस प्रोग्राम के अंदर क्या टॉपिक है जो उनकी जिंदगी के लिए बेटर हो सकता है। हम तो उनका नीड पता कर लेंगे कि भाई उनका नीड हमने 1 मिनट में पता कर लिया कि उनको करना क्या है, एक बिजनेस करना है। तो बिजनेस करने के लिए उनको चाहिए क्या, सेल्स मार्केटिंग फाइनेंस वगैरह सीखना चाहिए। अब उन चीजों को हम क्या करेंगे, वहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक चीज क्या होता है, बिजनेस की बेसिक क्या है, कस्टमर सर्विस, वर्किंग कैपिटल, उसके बाद आपका मार्केटिंग और जो है फाइनेंस, यानी मार्केटिंग, कस्टमर सर्विस जो है, और पीपल मैनेजमेंट और मार्केटिंग। ये बेसिक है, हर बिजनेस में ये चाहिए होता है। कस्टमर सर्विस चाहिए होगा, मार्केटिंग चाहिए होगा, फाइनेंस चाहिए होगा और पीपल मैनेजमेंट चाहिए होगा। ये 4 बेसिक चीजें हैं, बाकी चीजें एडिशनल है। ठीक है, ये बेसिक है, उस बेसिक को हम पहले, फंडामेंटल को पहले हम बता कर लेंगे, बता देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा आज का जो कहने का मतलब यह है कि आपको ये कला आना चाहिए कि भाई 2 मिनट में भी मैं एक्सप्लेन कर पाऊं और 10 मिनट में भी एक्सप्लेन कर पाऊं, 2 घंटे में भी एक्सप्लेन कर पाऊं, मेरे हाथ में है। सो क्या आपको समझ में आ रहा है कि मैं कोशिश क्या कर रहा हूं आपको समझाने की। आईबीसी का आईबीसी एक्सप्लेन करने का सारे पैरामीटर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, कि मुझे अगर आईबीसी समझाना है कौन से पैरामीटर को मुझे एक्सप्लेन करना है। अब थोड़ा इसको और एलाबरेट करते हैं कि अब आईबीसी को मैं 5 मिनट में समझाना है। तो सबसे पहले मैं शर्मा सर फिर से दोबारा उनको ले लूंगा। शर्मा सर, आप एक्चुअली डॉक्टर बिंद्रा सर ना 2011 तक सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट हाउसेस में ट्रेनिंग कराते थे, लेकिन उसमें वो खुश नहीं थे। इसलिए उन्होंने उनका जितनी भी नॉलेज है, वो सारे नॉलेज एंड एक्सपीरियंस को उन्होंने वीडियो में रिकॉर्ड करके अलग अलग कोर्स बना दिया, ताकि वो गांव गांव तक लोगों तक अपना नॉलेज एक्सपीरियंस शेयर कर पाए, ताकि लोगों को वो बिजनेस सिखा पाए और अच्छे ग्रोथ ला पाए। तो इसीलिए उन्होंने 2019 को बड़ा बिजनेस का निर्माण किया, जहां पे उन्होंने एक एप्लीकेशन बनाया, बड़ा बिजनेस। इसी एप्लीकेशन के थ्रू वो एफोर्डेबल प्राइस में हर किसी तक अपना नॉलेज पहुंचा रहे हैं। 1000 रुपया से लेकर लाखों रुपया तक का उन्होंने कोर्स बना दिया। अब जो लोग सिर्फ सीखना चाहते हैं वो हमारे साथ जो है हमारे कोर्सेज को लेके सीखता है, लेकिन जिनको सीखना और कमाना दोनों के चाहिए होता है, जिनके पास पैसे नहीं है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उनके लिए एक आईबीसी मॉडल लॉन्च कर दिया। आईबीसी मतलब इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट, जो कि आपको पूरी तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करने का मौका देता है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से कहीं से भी बैठ के। इस मॉडल पे आपको क्या मिलेगा, 33.33% का कमीशन पार्टनर मिलेगा। यानी हमारे इन कोर्सेज को आप दूसरों तक रेफर करने का अथॉरिटी मिलेगा, जिससे आपका 33% का कमीशन मिलेगा।
आप रेफर करने के लिए आपको कस्टमर कहां से मिलेंगे? कस्टमर मिलने के लिए हम आपको वेबसाइट बना के देते हैं जिसका नाम है डिजिटल दुकान। उसके साथ साथ आपको हम आपके फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सारे जगह पे आपका प्रोफाइल बना के बिंद्रा सर के वीडियो पे आपके नंबर लगा के प्रमोट करते हैं, सर्कुलेट करते हैं, जिससे बहुत सारे कस्टमर आपको मिलते हैं। अब जब कस्टमर मिल जाते हैं गूगल से, इंडिया मार्ट, जस्ट डायल और भी बहुत सारे सोर्सेस है जहां से आपको कस्टमर मिलेगा। कस्टमर मिलने के बाद उनको सेल क्लोज करने में, यानी उनके साथ बातचीत करने में हम आपको पूरी तरीके से हेल्प करते हैं। उसके लिए आपको पूरा हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, जैसे पर्सनल कोच मिलेगा, रीजनल ट्रेनिंग हेड मिलेगा, जोनल मैनेजर, जोनल हेड, चैनल पार्टनर, आईबीसी मैनेजर, ये सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपके कस्टमर के साथ बातचीत करने में। और ये सपोर्ट आप फिजिकली भी करेंगे, डिजिटली भी करेंगे। फिजिकली डिजिटली मतलब आपको कॉल पे सपोर्ट करेंगे, आपके कस्टमर के साथ कॉल पे आके समझा देंगे। उसके साथ आपको वेबिनार पे आपके कस्टमर को समझा देंगे जहां पे आप भी रहेंगे, आपके कस्टमर समझ जाएंगे, उसका कमीशन आपको मिलेगा। उसके साथ साथ वन ऑन वन कंसल्टिंग और फिजिकली ऑफिस विजिट करके भी आपको आपके कस्टमर मिल जाएंगे, मतलब आपके समझाने में हेल्प कर देंगे। सो ये आईबीसी मॉडल है जिसका प्राइस है, या तो आप हमारे साथ 39,000 प्लस जीएसटी या 74,900 प्लस जीएसटी या फिर 89,900 प्लस जीएसटी में जुड़ सकते हैं। सो आप कौन सा वाला में जुड़ना चाहते हैं, प्लीज आप मुझे बताइए। थोड़ा सा एलेबरेट कर लिया मैंने इसी आईबीसी मॉडल को। 5 मिनट हो गया, 5 मिनट के अंदर मैंने एलाबोरेट कर लिया। सो ये आना चाहिए आपके अंदर की कि भाई अगर मुझे, मैं हमेशा बोलता हूं कि बचपन से हम लोग एक चीज सीखते आए हैं कि अगर हमने कोई एक जो है क्या बोलते हैं, एक स्टोरी पढ़ते हैं, एक कोई भी पोएम या पोएट्री पढ़ते हैं, तो उसमें कभी कभी हमको एक समारी को 10 नंबर पे आता है कि भाई 10 मार्क आपको मिलेंगे, आप फलाना पोएट्री का आप एक्सप्लेनेशन मतलब लिखो अपने लैंग्वेज में। फिर बोलते हैं कि 2 मिनट में, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट आंसर में दो दो नंबर है या 1 नंबर है तब भी हमको लिखना आता है। यानी यही चीजें आपको यहां पे इंप्लीमेंट करना है। एक पोएम को आप समराइज करके भी, मतलब बहुत बड़ा बड़ा करके एलाबोरेट करके लिख सकते हैं, उसको आप समराइज करके शॉर्ट आंसर में भी लिख सकते हैं, ब्रीफ आंसर में। तो ये आपका कैपेसिटी चेक करता है कि आप जिस टॉपिक को आपने सीखा है उस टॉपिक को आप चाहे तो एक्सपांड भी कर सकते हैं, आप चाहे तो उसको श्रिंक भी कर सकता है, मतलब उसको छोटा भी कर सकता है। ये कला आपका आना चाहिए, और ये पब्लिक स्पीकर का कला होता है। आप एक पब्लिक स्पीकर बनेंगे और ऐसा नहीं कि आपको पब्लिक सुनते ही रहेंगे सुनते रहेंगे, आपको एक टाइम लिमिटेशन देंगे। आप उस टाइम लिमिटेशन के अंदर आपको अपना बात रखना है और वो जबरदस्त होना चाहिए। ये कला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको सिखाएंगे, एक अच्छा सेल पर्सन बनाएंगे, एक अच्छा कम्युनिकेटर बनाएंगे। बहुत सारा टाइम हमको ऐसा लगता है कि हम बात करते ही जा रहे करते ही जा रहे, उसका कहाँ खत्म करेंगे कोई आता पता नहीं, है ना। कहाँ कोई ठिकाना नहीं, किनारा नहीं। आईबीसी समझाते समझाते शुरू किया था बांग्लादेश में, पहुंच गया पाकिस्तान, लेकिन अभी तक इंडिया बढ़ रहा है नहीं कि खत्म करे, है ना, ऐसा होता है। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक पब्लिक स्पीकर का, जैसे एक डांसर का क्या होता है कि अपने बॉडी का हर पार्ट में कंट्रोल होता है। एक डांसर क्यों बनते हैं कि उनकी बॉडी का हर पार्ट में कंट्रोल होता है, कि उनके हाथ की उंगली का टिप्स भी वो हिलाएंगे तब भी उनका कंट्रोल है। हम तो हाथ हिलाने जाएंगे पूरा बॉडी हिल जाएगा, है ना, क्योंकि हम डांसर नहीं है, हमारा हाथ में और बॉडी में कंट्रोल नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे डांसर के एक बॉडी की हर पार्ट में कंट्रोल होता है, एक स्पीकर का हर एक सेंटेंस के ऊपर कंट्रोल होता है। वो सोच समझ के बात करता है, उनको कहां लेके जाना है ऑडियंस को वो पता होता है, और कहां जाके उनको खत्म करेगा वो पता होता है। जैसे मैंने 2 मिनट का एक्सप्लेनेशन किया, तुरंत मैंने अपने दिमाग में कैलकुलेट के लिए कहां से शुरू करूंगा कहां खत्म करूंगा। फिर जब 5 मिनट का मैंने एक्सप्लेनेशन लिया तो मैंने सोच लिया कहां शुरू करूंगा कहां खत्म करूंगा, और ये मेरा क्विक करना पड़ेगा। और इसी को ब्रेन का एक्सरसाइज बोला जाता है, ब्रेन को इसी को रिहर्सल बोला जाता है। नहीं तो कोई भी इंसान रिहर्सल वाला वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। रिहर्सल वाला वर्ड क्यों एग्जिस्ट करता है, क्योंकि इसकी जरूरत है, ये प्रैक्टिस करना जरूरत है, जरूरी है, तभी जाके ये रिहर्सल वाला एग्जिस्ट करता है। तो आप लोग भी और मैं भी, कहीं कोई भी इंसान मतलब एक दिन में कोई अच्छा पब्लिक स्पीकर या एक दिन में कोई भी चीज सीख नहीं पाएगा, उसके लिए रिहर्सल की जरूरत है, प्रैक्टिस की जरूरत है।
और मैं चाहता हूं कि यही रिहर्सल हम लोग यहां पे करेंगे। मैं आपको आइडिया बता रहा हूं कि आपको प्रैक्टिस किस दिशा पे करना है, बट प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। आपको प्रैक्टिस करना है कि भाई मुझे 5 मिनट में एक्सप्लेन करना है तो कैसे करूंगा। मैं एक बार मैं करके देखता हूं प्रैक्टिस, एक बार नहीं 100 बार करके देखता हूं, और फिर आते हैं आप बताने के लिए। आप देखिएगा आपकी जो बात है इतना इफेक्टिव होगा, इतना सही होगा कि जो भी सुनेगा बोलेगा कि भाई कम से कम समय में आपने बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन दिया। बिंद्रा सर का तो यही काम है। बिंद्रा सर यूनिक क्यों है पता है आपको? क्योंकि वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा कंटेंट देते हैं। कोई गैस नहीं होता है, कोई जार्क नहीं होता है, और इसीलिए दुनिया का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप यूट्यूब चैनल चला रहा है। लेकिन हम उनका कंसल्टेंट है, लेकिन हमारे बातों के अंदर बहुत सारा जार्क है। मैं आपको डिमेरिट बताता हूं, एक बहुत बड़ा डिमेरिट है जो मुझे फीडबैक मिला है कस्टमर से। क्या फीडबैक मिला है पता है? किशोर सर ध्यान से सुनिएगा। मुझे ये बताया कस्टमर ने कि सर मैं ना आईबीसी बन जाता, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि जो बंदा जिनके साथ मैं बात करना चाहता था वो बंदा आपके पास रेफर लेके आया, लेकिन उन्होंने खुद उनको नहीं सीखा अभी तक बिंद्रा सर के साथ जुड़ के, तो मैं क्या सीख पाऊंगा? क्या फीडबैक दिया आपने सुना है? कि वो तो जुड़ गया है, वो मेरे लिए एक एग्जाम्पल बन सकता था कि भाई हाँ मैंने सीख लिया है, लेकिन वो खुद सिखा नहीं पाया। मेरे क्लाइंट को आपके पास ले, मतलब मुझे आपके पास लेके आया, फिर आपने मुझे समझा दिया, मुझे समझ में आया, लेकिन वो समझा नहीं पाया। तो क्या इसको मैं क्या मान लूं कि यहाँ पे सही सीखने को मिलता है या नहीं मिलता है? आप कस्टमर का फीडबैक सुनिए भाई साहब। क्या मस्त दिया है। तो मैं बोला ऐसा नहीं है, तो इसको मैंने ऑब्जेक्शन का हैंडल किया कि और वो थोड़ा काम पे बिजी था, फोकस नहीं कर पाया, ट्रेनिंग को सही टाइम से नहीं ले पाया, और कुछ ज्यादा दिन नहीं हुआ उनको, अभी अभी ज्वाइन किया है। और ज्वाइन करने की बात है उनका हेल्थ इश्यू हो गया था, उनके फैमिली में कुछ इश्यू हो गया था, जिसके कारण वो फोकस नहीं कर पाया, और इसके कारण उन्होंने मुझे रेफर किया है। ये करके मैंने मैनेज किया। अगर वहां पे आप बोल देंगे कि मैं 6 महीने से पहले आईबीसी जुड़ा हूं और रेफर कर देते हैं यहाँ पे, तो वो बोलेगा 6 महीने से कुछ नहीं सीखा। अब बिंद्रा सर क्या सिखा रहा है मुझे पता चल गया। ये बहुत सीरियस फीडबैक है कि नहीं? आप खुद सोच के देखिए। आप अगर किसी बंदे के हाथ में पैसे देने जाएंगे, तो आप क्या ये नहीं चेक करेंगे कि भाई तुमने कितना सीखा है? और जब उनके साथ आप बात करने जा रहे हो और वो आपको सिखा नहीं पा रहे हैं, किसी और तक रेफर कर रहे हैं, मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। वो कुछ एस्पिरेशन लेके आया था कि भाई बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूं, कुछ अच्छा मिलेगा, सीखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, और वो पूरा नहीं होता है, जिसके कारण कॉन्फिडेंस लूज लूज हो जाता है। फिर आपका सेल जो है डिले हो जाता है, या फिर कभी कभी कैंसिल हो जाता है। इस चीज को ऑन सीरियस नोट रखिएगा अपने अंदर। जितना जल्दी आप अपना कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करेंगे, उतना जल्दी आप एक ब्रांड बनेंगे, पर्सनल ब्रांड बनेंगे, बिंद्रा सर के साथ आप एसोसिएट हो जाएंगे। यानी बिंद्रा सर को देख के जो एस्पिरेशन लेके आ रहा है, वही एस्पिरेशन बॉबी सर आपको आप में भी दिखे, तब जाके वो जो है फिट होगा। नहीं तो वो फिट नहीं होगा, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगा। क्या मेरी आज का जो चीजें बता रहा हूं, क्या ये आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी कहाँ काम करना है? अब इन सारे चीजों के ऊपर मैं आपका जो है पार्टिसिपेशन चाहिए होगा, आप लोगों को बताना होगा। अभी मैं एक यहाँ पे कोई भी जो जो भी टाइम, मतलब 10 मिनट या 5 मिनट में अगर आईबीसी एक्सप्लेन करना चाहे, क्या कोई यहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहेंगे? कोई डरने की बात नहीं है, ये आपका स्टेज है, आपका पर्सनल ब्रांडिंग बनने का ये मौका है। यहां से आप अपने डर को हटाइए। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं तोते की तरह बोलते रहूं और आप सुनते रहे और आपका कोई प्रैक्टिस ना बने। मैं चाहता हूं कि आप सीखे, चाहे वो गलती क्यों ना करे। देखिए मैंने बचपन से ही जब मैं स्कूल में दाखला लिया था, तो मेरा भाई जो बड़े भाई है, वही मेरा पहला मेंटर होता था, और उन्हीं को फॉलो करके मैं सारी चीजें सीखता था। वो मुझे बोलता था बचपन में, जब मैं जो है असमीज मीडियम में क्लास 4 तक पढ़ा, तो फिर मुझे मतलब वही जो पहले स्कूल भी नहीं था एक्चुअली, इनफेक्ट मैं क्या बोलूँ कि
बेम्बू पेड़ के नीचे मैंने पढ़ाई किया है, ठीक है। तो मुझे मैं क्लास 4 में जब आया तो वहां पे सबसे अच्छा स्कूल था जेएन हायर सेकेंडरी स्कूल जिसका नाम था। वो सबसे अच्छा स्कूल है, उसमें बिना एंट्रेंस का एडमिशन नहीं लेते थे। वहां पे एंट्रेंस देना पड़ता था तब जाके एडमिशन मिलता था। तो आमतौर पे हमारे जो एरिया है उस एरिया से कोई भी स्टूडेंट हिम्मत नहीं करता था कि उस स्कूल में जाके एंट्रेंस दे। मेरे बेच का मैं अकेला स्टूडेंट था जो एंट्रेंस देके उस साल मेरे बेच का जो हम लोग 4 पास करके 5 में जब मैंने एंट्रेंस दिया था सिर्फ मैं अकेला आया था। तो मुझे भाई ने बोला था कि अभी तो लॉयर क्लास में हो, अभी आपको बंगाली में या अपने जो है घर का जो लैंग्वेज है घरुआ लैंग्वेज उससे आपको समझा रहे हैं, लेकिन जब आप हायर क्लास में जाओगे तो हायर क्लास में आपको इंग्लिश में समझाएंगे, तो अगर आपको इंग्लिश नहीं पता होगा तो आपको समझने में दिक्कत होगा। ये बात मेरा अंदर घर कर लिया और मैंने उसी क्लास 5 से क्लास 7 तक आते आते मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छा पकड़ बना लिया और मैंने बेस्ट इंग्लिश स्पीकर का अवार्ड भी जीत लिया था, मतलब क्लास 7 में ही। इतना मेहनत किया था। फिर उन्होंने मुझे क्या बताया था कि जो चीजें आप यहाँ पे सीखोगे, जो यहाँ पे सीखोगे बेसिक लेवल पे, वही आपके जाके फ्यूचर में काम करेगा। तो मैंने वो बेसिक के ऊपर पूरा ध्यान दिया था। मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन जो भी मैंने पढ़ाई किया है वो मैंने अपने अंदर उसको निचोड़ लिया है। फिर मुझे वहां पे जाके मुझे आज जो मेरा डर नहीं है, मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ, ये मैंने नींव जो है ना इसका फाउंडेशन मैंने स्कूल में गाड़ा था। स्कूल की जो स्टेज थे हर स्टेज में मेरा परफॉर्मेंस था। हर स्टेज में चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे मुझे स्पीच देना हो, चाहे मुझे कॉमेडी करना हो, वो सारे मैं वहां पे स्पीच में वो पार्टिसिपेट करता था। मैंने बहुत सारे अवार्ड लिया था मेरे स्कूल से हायर सेकेंडरी लेवल तक। मैंने बहुत अच्छा, फिर कॉलेज में जाके मैंने कॉलेज का पढ़ाई जो है मैं मेडिकल का प्रिपरेशन करता था और कॉलेज में मैंने बीएससी के लिए कोई क्लास नहीं किया, एक भी दिन क्लास नहीं किया। मैंने बीएससी फर्स्ट क्लास लेके पास किया लेकिन एक भी दिन क्लास नहीं किया। प्रिंसिपल से बात कर लिया था कि भाई मैं मेडिकल का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ये मेरा जो है बीएससी मेरा एक एडिशनल है, मैं बस एग्जाम देने आऊंगा। और ऐसे करके मैंने पढ़ाई किया। तो इसका नींव जो है मैंने बचपन में ही लगाया था, मतलब इसका बीज लगाया था। तो मैं चाहता हूं कि यहाँ पे उन्होंने भैया ने मुझे एक चीज बताया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि जितना गलती करना है घर पे करो, एग्जाम हॉल पे जाके गलती नहीं करना है। जितना गलती करना है घर पे करो, 100 बार करना है, 1 लाख बार करना है, घर पे करो। एग्जाम हॉल पे जाके गलती करोगे तो पूरा साल बेकार हो जाएगा। यानी वही चीजें यहाँ पे लागू होता है कि आप जितना गलती करना है यहीं पे करो, हमारे बीच करो। जब कस्टमर मिलता है, वो कस्टमर पैसा, आप पैसा खर्चा करके कस्टमर ला रहे हो, वहां पे जाके गलती करोगे तो नुकसान हो जाएगा। सिर्फ पैसे के केस में नहीं, समय नुकसान होगा, आप मोरली टूट जाओगे कि भाई कोशिश कर रहा हूं हो नहीं रहा है। तो ये सारे की सारे चीजें जो है नेगेटिव फेवर में आ जाएंगे, सारे चीजें सारे नेगेटिव आ जाएंगे। और जब नेगेटिव एनर्जी आता है तो आपको पता है कि जब एक गेम जब लूज होने लगता है ना तो वो लूज होते जाते हैं, और जब कोई गेम विन करता है तो विन होते जाते हैं। आपने बिंद्रा सर का मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत में बिंद्रा सर जब वीडियो बनाना शुरू किया था, वो बहुत आराम से बैठ के बात करते थे, वीडियो बनाते थे इंग्लिश में जब वीडियो बनाने। फिर बीच में जब उनका जो है ग्राफ उठ रहा था, फिर बहुत जोश के साथ एनर्जी के साथ आ रहे थे, है ना। फिर उन्होंने वो एनर्जी दे के पूरा पिकअप कर लिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने एनर्जी को मेंटेन करके रखा कि वो पूरा बिल्डअप हो गया है, अब वो उतना ज्यादा जो है एनर्जी के साथ नहीं करता। अभी देखिएगा बीच का वीडियो जो उनका आया था 4 साल 3 साल पहले का, और अभी का वीडियो में उनका बॉडी मूवमेंट थोड़ा कम हो गया है, वो आराम से थोड़ा सा एनर्जी बातों में आता है। पहले बॉडी के साथ साथ और बातों के साथ साथ आता था, लेकिन अभी बॉडी के साथ बातों में ज्यादा एनर्जी होता है, बॉडी में थोड़ा सा वो होता है। हालांकि एनर्जी तो है लेकिन मूवमेंट थोड़ा कम हो गया है ना। तो जब गेम जीतते हैं तो एक एनर्जी का ऑटोमेटिक जो है एक एनर्जी आ जाता है। तो जब लूज करते हैं तो जो बचा हुआ एनर्जी वो भी आपका डिक्रीज होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि जितना गलती करना है वो आप यहीं पे करें, ताकि आपकी एनर्जी जो है जितना भी लूज होना है यहाँ पे हो। जब आप गेम जीतेंगे यानी कस्टमर को आप क्लोज कर पाएंगे तो आपका जो है एनर्जी बहुत हाई रहेगा, बहुत हाई रहेगा। और आपको मजा आएंगे बात करने में, अच्छा भाई ये क्लोज हो गया अब दूसरा पीछे लगता हूँ, तीसरे के पीछे लगता हूँ।
ये एनर्जी आएगा आपका। और मैं ये फील किया है। देखिए, मैं सबसे ज्यादा इंट्रोवर्ट इंसान होता था, दिन में 100 बातें भी नहीं करता था। मेरा एक निक नेम था, मेरा मम्मी ने एक निक नेम दिया था कि मैं कभी बात ही नहीं करता हूँ। और मेरे मेरे बहन को मेरे भाई को हमेशा ये डर था कि मैं क्या करूंगा लाइफ में आगे जाके। ये क्या करेगा, ये उनको डर था। क्योंकि मैं इतना शाय था, इतना, मतलब, आपको पता है, लोग जहां पे भीड़ होता था मैं उससे दूर भगता था। जहां पे भीड़ होता था मैं दूर भाग के, मैं एक पोएट की तरह एक सुनसान फील्ड में जाके, एक खेत में जाके बैठा हुआ करता था और कुछ अलग ही सोचते रहता था, अलग ही दुनिया में रहता था। लेकिन उससे निकाल के मैं आज आपके सामने बात कर पा रहा हूं, तो आप क्यों नहीं कर पाएंगे? डेफिनेटली कर पाएंगे। बट आपको वो सोचना है कि मैं करना कैसे है। देखिए, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। मुझे मेरा भाई का एक फ्रेंड थे, जो मुझे सबसे पहली बार मैंने जो ये वर्ड सुना था, बाद में मैं बहुत सारे बार ये सुना था। उन्होंने मुझे एक लेटर लिखा था और आज भी मेरे पास वो लेटर है। तमिलनाडु से थे वो। और उनका नाम था सुगानिया। ठीक है। उन्होंने मुझे लेटर के पहला हेडिंग में लिखा था, मुझे मोटिवेट करने के लिए उन्होंने लेटर लिखा था, जो मैं एमबीबीएस का जब तैयारी कर रहा था, कि नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। उन्होंने ये वर्ड लिखा था, मतलब सेंटेंस लिखा था, कि इम्पॉसिबल वर्ड को जब आप तोड़ते हैं तो आई एम पॉसिबल होता है। मतलब इम्पॉसिबल वर्ड खुद बोल रहा है कि मैं पॉसिबल हूं। तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बट उसको पॉसिबल बनाने का सिर्फ आपको तरीका पता होना चाहिए। आपको तरीका मालूम करना पड़ेगा कि भाई ये होगा क्या, कैसे होगा, बस। बिंद्रा सर भी वही बोलते हैं, ये मत सोचो कि नहीं होगा, ये सोचो कि कैसे होगा। जैसे जॉन का उन्होंने एक स्टोरी आपने सुना था, टी शर्ट वाला, कितने लोग सुने थे? टी शर्ट वाला, कि जो उनके फादर ने बोला कि ये टी शर्ट आप जो है डॉलर में, $100 में बेच के आओ, फिर $200 में, फिर $400 में। फिर उन्होंने नहीं बोला कि नहीं, कैसे नहीं होगा, उन्होंने बोला सोचो सोचो कैसे होगा। वही चीज है, सोचो सोचो कैसे होगा। सो यस, हाँ बॉबी सर, आपने सुना है, हम सबने सुना है ये चीजें। तो हमको सोचना है कि कैसे होगा। सो आपको मैं आज ये होमवर्क दे रहा हूं। ये होमवर्क आपका ये है कि आप अपने दिमाग को थोड़ा सा दोहराइए। यही बीसीपी आईबीसी हमको समझाना है। कब हम केस स्टडी या फिर व्हाइट लेवलिंग, उसके बारे में तो कभी गया ही नहीं है। है ना? उसके पास, उसके अगल बगल हमने कभी गया ही नहीं है। कितने लोग गए व्हाइट लेवलिंग केस स्टडी के बगल बगल, बताइए तो रहा। हम लोग आईबीसी बीसीपी के बीच में ही घिरा पड़ा है, और उसी को अभी तक हमने अच्छे से नहीं किया। सुंदर सर, है ना? तो भाई एटलीस्ट ये तो कर ले, आईबीसी बीसीपी ही कर ले। मैं आपको बताऊं, मैंने ना, मेरे मैनेजर जो था पहले, जो जिन्होंने मुझे रिक्रूट किया था शुरुआत में, तब तो हमारा एक ही आईबीसी था। मैं गुवाहाटी में जब काम करता था, एक ही आईबीसी, वो भी साइंटिस्ट था नैनो टेक्नोलॉजी का। वही रोज आके मेरे पीछे मेरे पास बैठते थे और सीखते थे। उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस करके दिया था, और फिर बाद में जाके अपना स्टार्टअप भी किया। आज वो जो है साइंटिस्ट और बिजनेसमैन भी दोनों है। फ्रांस से अपना जो है नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने पीएचडी करके आया था। तो वही एक आईबीसी था, हम मेरे पास आके बैठते थे, इतना हम्बल थे। रोज आते थे रिचुअलिस्टिक तरीके से। एक साइंटिस्ट इंसान, आप सोचो, इस आईबीसी मॉडल को उन्होंने पूरा समझा, समझ के उन्होंने अच्छा बिजनेस दिया, उन्होंने टीम बिल्ड किया, उन टीम को मेरे द्वारा ट्रेनिंग कराया, और टीम के द्वारा बिजनेस करके अच्छा खासा पैसे बना के उन्होंने अपना स्टार्टअप किया। उसी नैनो टेक्नोलॉजी का ही उन्होंने अच्छा स्टार्टअप किया। आप समझ रहे? तो उनके अंदर सीखने का कितना क्यूरियोसिटी थे। तो मैं ना हमेशा जब नए नए ये व्हाइट लेबलिंग केस स्टडी वगैरह लॉन्च हुआ, तो मैं मैनेजर का दिमाग चाटता था जाके, और मैनेजर को आता नहीं था, और वो मैनेजर मुझे भगाते थे। ए भाई, आप पहले आईबीसी बीसीपी ये सारे क्लियर कर लो, फिर आना ये व्हाइट लेवलिंग केस स्टडी के पास। वो भगाते थे मुझे। फिर मैं क्या करता था, खुद रिसर्च करता था। फिर मैं कभी कभी जो है हमारा जो हर्ष सर है, हर्ष सर का लेता था। पहले हमारा हर्ष सर हमारा आरटीएच हुआ करते थे। शुरुआत से मैंने उनके साथ काम किया, तो हर्ष सर के साथ मैं ट्रेनिंग करता था। उनको मैंने इंडिविजुअली कॉल करता था, बहुत हेल्पफुल था। और उस टाइम हमारा टीम भी बहुत कम था, आईबीसी भी बहुत कम थे, सीपी भी बहुत कम थे। तो वो मुझे हमेशा बोलते थे। और फिर मैं जो है हमारा
पीपीटी वगैरह अच्छा से पढ़ता था और उसी से मैंने याद करके फिर मैंने जाके यूएसटीएम जैसे बड़े यूनिवर्सिटी में जाके खड़े होके प्रेजेंटेशन देके आया था इसी व्हाइट लेवलिंग के ऊपर। और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, सारे चांसलर, भाई चांसलर, वो भी इंग्लिश टू इंग्लिश, आप समझो। यूएसटीएम हमारे जो गुवाहाटी में अंदर है ना, वो खानापारा के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेघालय, उसमें मैं गया था। और भी बहुत सारे जगहों पे मैंने गया था, जाके मैंने अपना व्हाइट लेवलिंग का प्रेजेंटेशन देके आया। जो हमारा शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का ऑफिस था, गवर्नमेंट सेक्टर, वहां पे भी जाके देके आया था। तो ये सारे चीजें, ये मैं क्यों सीख पाया? क्योंकि मैं इसलिए सीख पाया क्योंकि मेरे अंदर वो क्यूरियोसिटी था सीखने का, कि मुझे सीखना है, मुझे ये व्हाइट लेवलिंग के बारे में सीखना है, केस स्टडी के बारे में सीखना है, इसका टर्म्स एंड कंडीशन के बारे में सीखना है, ये कॉलेज को किस तरीके से बेनिफिट मिलता है, कॉलेज के लिए व्हाइट लेवलिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। और मैं पहले बताऊं, जब मैं पहले आईबीसी 1.5 लाख हुआ करता था ना, 1.5 लाख, 1,53,400 आईबीसी का प्राइस, उस टाइम सबसे ज्यादा मैं व्हाइट लेवलिंग पिच करके क्लोज करता था। क्योंकि किसी ना किसी बंदे के अंदर किसी ना किसी कॉलेज का इंफॉर्मेशन है। और व्हाइट लेवलिंग एक रिकरिंग बिजनेस मॉडल है। एक बार कर लिया ना व्हाइट लेवलिंग बिजनेस, तो लाखों का बिजनेस बन जाता है। और उससे बहुत सारे लोग इंस्पायर होकर आईबीसी बन भी गया था। और वो लोग आज भी मेरे कांटेक्ट में नहीं है, हालांकि वो लोग व्हाइट लेबलिंग के ऊपर वो रेपो बिल्डिंग अभी भी उनका चल रहा है, तो जिनके मतलब नॉलेज में था। हम लोगों का यहाँ पे, मैं व्हाइट लेबलिंग केस स्टडी हम लोग आगे करेंगे, बट पहले आईबीसी और बीसीपी जो हमारा आ, रोज रोज मर्रा का जिंदगी का जो हमारा नीड है, कोई भी इंसान हमको इंक्वायरी करते हैं तो हम आईबीसी या बीसीपी बोलते हैं, पहले उसको सीख लेते हैं। और इसको हमको अच्छा से प्रेजेंट करना आना चाहिए। मेरा कल का जो सेशन था वो इसके ऊपर बेस्ड था कि हम क्वेश्चनिंग कैसे करें, वो था। अब क्वेश्चनिंग कर लिया, पता कर लिया नीड क्या है, प्रॉब्लम क्या है, पता कर लिया। अब हमारे प्रोडक्ट को भी तो सही से डिफाइन करना है। नहीं करेंगे तो फिर हमारा फेलर हो जाएगा अल्टीमेटली। मैं ना एक एक करके आपको सारे टॉपिक दे रहा हूं, जिससे आप बहुत जल्दी अपना बिजनेस कर पाए, बहुत जल्दी बिजनेस कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिजनेसमैन बन जाए आपको मैं चाह रहा हूं कि आप बिजनेस कर जाए। बिजनेसमैन हम धीरे धीरे बनते रहेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक यही है कि आपको ये एनालिसिस करना है कि मेरा आईबीसी में क्या क्या एलिमेंट है, और उस एलिमेंट को मैं अगर एक्सप्लेन करना चाहूं, मेरा मतलब मेरा प्रेजेंटेशन जो होगा, देखिए रैपो बिल्डिंग क्वेश्चन वो अलग है, वो एक अलग टॉपिक है। और जो प्रोडक्ट है वो एक अलग टॉपिक है। प्रोडक्ट को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसको आप लिख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि अगले सेशन पे आप आपको जो समय दिए जाएंगे उस समय के अंदर कोशिश कीजिएगा कि आप उसको एक्सप्लेन कर पाए। ये हम यहाँ पे रिहर्सल करेंगे, ऑडियंस भी आपके सामने होंगे सारे, और आपको रिहर्सल करना है, तब जाके आप सीख पाएंगे। क्या आप रिहर्सल करने के लिए एग्री करते हैं मेरे साथ, रेडी है? जी सर, रेडी रेडी। यस यस, थैंक यू। जब तक आप नहीं करेंगे सर, बेकार हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे सारे, हमारे सेशन बेकार हो जाएंगे। चाहे मैं कितना भी आपको बोलूं, आपसे निकलेगा ही नहीं। सर आप जितना भी सुने, थैंक यू मनीष सर, थैंक यू एवरीवन, आप जितना भी सुने आपका निकलेगा नहीं जब तक आप निकालेंगे नहीं। तो मैं चाहता हूं आपका निकाले। नवाज सर प्रिपेयर रहिएगा, अगले सेशन हमारा इसी के ऊपर होगा, हम दूसरा टॉपिक नहीं छेड़ेंगे। आईबीसी या बीसीपी, इन्हीं दो टॉपिक को, कोई भी एक टॉपिक जो आप अच्छा से समझा पाएंगे, जो आपको लगे कि मैं भाई मैं ऐसे ही समझा सकता हूं, इतना यही मेरा अच्छा है, उसको आप समझाइएगा। उसी में से कुछ अच्छी चीजें भी होंगे जो हम एडअप कर लेंगे, और यहाँ पे हम एक दूसरे का नॉलेज को शेयरिंग करेंगे। हम यहाँ पे 21 लोग है, 21 ब्रेन है, 21 ब्रेन का 21 अलग अलग का पावर है। और उन पावर को हम जब मार्च करेंगे, वो यार यहाँ पे टीम है, हम लोग एक टीम है। और एक दूसरे का नॉलेज जब हम शेयर लेंगे ना, लेके जब काम करेंगे, तो कोई हमको हरा नहीं सकता है। 21 लोग एक बहुत बड़ा टीम होता है, बहुत बड़ा। एक कैबिनेट चल सकता है, एक देश चल सकता है 21 लोगों से, है ना तो सही। 21 लोग हम यहाँ पे, हम लोग बेवकूफ तो है ही नहीं, अपने आप को बेवकूफ। देखिए मैं हमेशा क्या सोचता था पता है, कि अगर मेरा एग्जाम हो रहा है और मेरा रिजल्ट, अगर मान लीजिए कि 100 बच्चों के अंदर में मैं, मेरा रिजल्ट आ रहा है 50 नंबर का रोल नंबर आ रहा है, तो मतलब मैं 50 नंबर वाला बेवकूफ हूँ मैं मतलब मेरे सामने 49 लोग मेरे शयाना है, और मैं जो है
इन सबसे बेबुर्बक हूँ। ये 49 लोगों से बाद मेरा नाम आ रहा है, मतलब इनसे बुर्बक मैं हूँ, ज्यादा बुर्बक हूँ। तो मुझे अपना बुर्बक ही नहीं बनाना है। और मैं बताता हूँ, हमेशा मेरा 2 या 3 के अंदर होता था मेरा रोल नंबर। मतलब मेरे अंदर दो, मेरे सामने 2 या 1 बंदा सयाना है। तो मैं ये हमेशा अपने आप को, जब भी एग्जाम देने जाता हूँ, तो मैं एग्जाम हॉल पे बैठ के ये सोचता हूँ, यहाँ पे हर कोई अपना शयानागिरी दिखा रहा है, तो मुझे अपना बेस शयानागिरी दिखाना है। ताकि मैं रिजल्ट के दिन में अपने आप को बेवकूफ, कितना नंबर बेवकूफ मानूंगा, वो मेरे हाथ में है। ठीक है। सो आप अपने आप को बुर्बक मत समझिएगा, बेवकूफ मत समझिएगा, आप इंटेलिजेंट है। और ये अपने आप के ब्रेन में मैसेज दीजिए कि यू आर इंटेलिजेंट, और ये ब्रेन आपका एक्सेप्ट कर लेगा। ब्रेन चलता ही ऐसे है। मैं किसी दिन ब्रेन के फंक्शन के ऊपर भी डिस्कस करूंगा। ब्रेन एक्चुअली काम कैसे करते हैं, ब्रेन के अलग अलग हिस्से, जिसका आप सही इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे सीख के। ठीक है। सो गाइस, हमारा आज का मीटिंग यहीं पे था। मेरा टॉपिक जो आपको बताना था, इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हम कहाँ पे थोड़ा लैकिंग कर रहे हैं, उसको हाईलाइट करना था। अब अपना फीडबैक दीजिए कि हम जो है इसी तरीके से अगर इन सारे चीजों को दूर करते जाएंगे, तो क्या हम एक अच्छे पब्लिक स्पीकर, अपना पर्सनल ब्रांड, या फिर एक अच्छा बिजनेस निकाल पाएंगे, अगर हम इन टॉपिकों को क्लियर करेंगे तो। भावी सर, थैंक यू, डेफिनेटली। यस सर। यस यस। सबके पास माइक अनम्यूट करने का राइट है, प्लीज अपना अपना फीडबैक दीजिएगा, ताकि हम इसी तरीके का टॉपिक हमेशा डिस्कस करते रहे। मैं ज्यादा से ज्यादा आपसे प्रैक्टिस कराऊंगा। जी जी जी। यस मनोज सर, थैंक यू। कुछ बोल रहे थे किशोर सर? ओके ओके, नवाज सर, थैंक यू। फाड़ देंगे सर, फाड़ देंगे, फाड़ देंगे। ओके, थैंक यू विरुवन सर। यस, फाड़ देंगे। सर और देखिए, मुझे मेरा दिमाग में एक बात आ रहा था। जी बिल्कुल शेयर देखिए कीजिए सर, ना। जो इतना बड़ा देश को संभाल रहा है साला, क्लास 10 क्लास 7 तक करके, और हम लोग तो यहाँ पे धंधा सीख रहे हैं, और दुनिया चली रहा है धंधा से। सर मोदी जी लंदन में जाके हिंदी में स्पीच देने में शर्म नहीं लगता उनको, और हमको हाँ। साला आईबीसी समझाने में अगर 2 वर्ड इंग्लिश नहीं आते तो हमको इतना, मतलब ऐसा लगता है किसी ने लूट लिया हमको। ऐसा लगता है ना? जी ऐसी जी। बात नहीं है सर। यस सर। पब्लिक स्पीकर बनने के लिए अच्छे जो है ना लैंग्वेज जानना जरूरी नहीं है। बस आप जो बात आप पहुंचा रहे हैं, वो बात पहुंच रहा है कि नहीं रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सर। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ठीक है। जी सर। हेलो हविजू सर, एक मीटिंग पे हूं, मैं आपको कॉल बैक करता हूं। ठीक है साहब। हविजू सर, एक मीटिंग पे हूं, कॉल बैक करता हूं आपको। जी जी जी। सो गाइस, क्या बोल रहे थे सर कौशिक सर? संजीव सर कुछ बताना चाह रहे थे। सर जी जी सर, मैं कुछ करने निकला हूँ, ठीक है सर। जी। जैसे भी समझो, जैसे भी करो, हम करके ही छोड़ेंगे सर। वही जिद है, वो जी जिद्दी सर। इंसानी इतिहास रचता है, बिंद्रा सर का कोड है। विवेक सर क्या बोलते हैं, जीत अगर पीछे लगाओगे तो जल जाएगा। सीने में लगाओगे, तो जल हाँ, जाएगा, जीत सॉरी, सीने में इतिहास लगा, इतिहास इतिहास रच इतिहास लो। रचोगे आप। बहुत जी अच्छा सर। है संजीव सर, ये स्पिरिट होना चाहिए, जी सीखने सर। का जज्बा होना चाहिए। और डेफिनेटली कोई भी चीज नहीं है, अगर एलन मास्क घर में बैठे बैठे रॉकेट साइंस सीख सकता है, घर बैठे बैठे, और हम आईपीसी बेच नहीं पा रहे हैं। लालत है हमारे ऊपर। मेरे में थोड़ा सा लालत कमी है। हो रहा है। हाँ मेरे में थोड़ा सा कमी हो रहा है। मैं आदमी को मतलब मेन पार्ट, मतलब जैसे मेरा मार्केटिंग है, तो उसको मैं पेमेंट तक ला नहीं पा रहा हूँ। मेन बात वही है, उसी में क्या आ कैसे। जाएंगे सर, पेमेंट इशारा इशारे में आ जाएंगे। जी सर। जी सर। शुरुआत है, कोशिश करते रहिए। शुरुआत है, धीरे धीरे आपका पेमेंट तक आ जाएंगे। मैंने आपको ये बोला, अभी सिर्फ आप नोट डाउन कीजिए अपने पेपर में, जिस भी लैंग्वेज में आप समझते हैं। जी सर। उससे आप लिख लीजिए कि एक आईपीसी को मिलता क्या क्या है, जी सर। एक आईपीसी को बड़ा बिजनेस देता क्या क्या है। उसको जी आप सर। आराम से, मैं ये नहीं बोल रहा पूरा हिस्ट्री लिखना है, बस आपको टॉपिक लिखना है, और उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। जी सर। जी सर। ठीक है, जी जी सर। रेजू सर, मैं उससे आपका बन जाएगा। एक यस चीज बीच में बोलना चाहूंगा संजीव सर को, ठीक है। जी जी देखिए, अभी मार्केट आपका है, नो डाउट। लोग लोग क्या करते हैं, धंधे पे आने का पहले
कैपिटल जमा करते हैं क्योंकि क्रेडिट में धंधा करना पड़ता है, ठीक है। बट जितना ब्रांड होता है ना, ब्रांड आपका जितना बिल्ड होगा, ब्रांड वैल्यू जितना बिल्ड होगा ना, तो लोग क्या करेगा, कैश कैश में ही काम करना शुरू कर देगा। वही बात हुआ ना सर, कौशिक सर, इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ कि भाई सर। वही जो है ना, आपका जो जमीन फुटपाथ में जो दो दुकान लगाते हैं वहां पे हाँ जाके बार्गेनिंग करते हैं, जी। धनिया मिर्ची फ्री लेते हैं, जी है ना। जी। और जो जो अच्छा खासा शॉपिंग मॉल है तो वहां पे जाके जो प्राइस लगाते हैं वही दे के वही आते हैं, वही कोई वही बार्गेनिंग नहीं, कोई सौ धनिया रुपया मिर्ची। मांगेगा तो 100 ही देना पड़ेगा, आखिर वो सामने वाला 10 रुपया में देता है। ठीक बिल्कुल है। बिल्कुल सर, वही है रणजीत सिंह के पास आज। तो एक पूरा मतलब हथियार है सर, एक बहुत वे- बड़ा हथियार है कि वो उसके पास डायमेंशन है बीसीपी का, और ये एनएचआईडी तो है ही। जी बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, अभी मैंने जो है रोशन सर के साथ बात करा दिया इनका, तो रोशन हाँ सर थोड़ा सस्ता और अच्छा होटल देखेंगे, इस्कॉन या फिर कोई अच्छा होटल देख के उनका बंदोबस्त कर देंगे वहां पे। अरे हो जाएगा सर, तो हम दस इतना दस बड़ा तारीख से अपॉर्चुनिटी दस मिला है। तारीख से 14 तारीख तक उनका फिजिकल एनआईसीटी चलेगा। उसके हम्म। बाद फिर जो है वो बीसीपी का इवेंट करके आ जाएंगे संजीव सर। डायमंड सीट है सर, डायमंड से जरा मेरे बिल्कुल को तो। बिल्कुल, डायमंड लेकिन सीट है संजीव एकदम सर को आगे। आके यहाँ पे अच्छा सिखाना एक चीज, पड़ेगा। हाँ संजीव सर, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, जी सर, जहां बोलिए। मौका मिले फोटो लेना मत भूलिएगा, जहां मौका मिले। वही डंडा देके जाएगा। बहुत अच्छा है सर संदीप सर, क्योंकि बहुत अच्छा है। फोटो फोटो सर जो है ना बिल्कुल आप सर। बेचेंगे, फोटो को ही बेचेंगे, क्योंकि आज केवल लकला नहीं, हितेश यादव, ये सारे लोग फोटो बेचता है, वीडियो बेचता है। बिंद्रा जी सर के सर। साथ एक फोटो ले लिया, वही बेचता है। तो आप हम्म। जहां मौका मिले फोटो लेना मत भूलिएगा, फोटो लीजिएगा, सर ठीक है। यूट्यूबर सर को मालूम हुआ है एक ही दिन में मैं कैसा आदमी हूँ मतलब। जी सर। एकदम एकदम, बहुत अच्छा, फोटोजेनिक बहुत अच्छा। फोटोजेनिक। लेकिन सर बहुत मेहनत किया हूँ। एब्सोल्युटली सर, मेहनत करने वाला ही आज बिंद्रा सर है। अभी तो मैं कुछ पहुंचा नहीं, लेकिन पहुंचने कल का वाला एक हूँ। मैंने छोटा सा वीडियो का टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको ग्रुप में शेयर किया था, हमारा अपना ग्रुप में। आपने देखा था पहले उनका वीडियो कैसे बनाते थे, उनका कहाँ से हम्म। शुरुआत किया था, उनकी बॉडी जी। लैंग्वेज, उनकी बोलने का हाव भाव, उनकी बैकग्राउंड, उनकी कैमरा क्या थे, और आज वो कहाँ है। उस टाइम पे उतना टेक्नोलॉजी ही नहीं थे, उनको पता ही नहीं था वो टेक्नोलॉजी के बारे में, ग्राफिक्स के बारे में। आज के डेट पे तो हम काइन मास्टर में बैकग्राउंड चेंज कर लेते, उनको पता ही नहीं था कि भाई काइन मास्टर से बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, है ना। हाँ जैसे थोड़ा सा बनाता था अच्छा कर ऐसे सकते हैं बिल्कुल। वीडियो को। सिर्फ वो आयमन मैम और एक दूसरा जो है टीम, दो टीम मेंबर के साथ एक छोटा सा कमरे से उन्होंने शुरुआत किया था। मैंने आयमन मैम का भी ट्रेनिंग अटेंड किया था शुरुआत में। मैं भी शुरुआत से ही हूँ बड़ा बिजनेस में, जब से हुआ है तब से ही हूँ। तो मैंने देखा है, एक एक चीजें देखा है। आज जो सारे प्रोडक्ट, जो सारे कोर्सेज मेरे सामने लॉन्च हुआ है, एक से चीज मैंने देखा है, स्ट्रगल देखा है बड़ा बिजनेस का। जब मैं फील्ड में घूमता था ना, लोग उनको जानते तक नहीं थे। जब मैं फील्ड में काम करता था, बहुत सारे स्ट्रगल मैंने भी अपने लाइफ में झेला है, इसी मेरा कैरियर के अंदर। तो जब जो लोग स्ट्रगल करते हैं, वो बोलते हैं ना कि सक्सेस और कुछ नहीं, एक स्ट्रगल का स्टोरी है, एक स्ट्रगलर का स्टोरी। जो स्ट्रगल करता है उन्हीं का स्टोरी बनता है सक्सेस। सक्सेस कुछ नहीं, आपका स्ट्रगल पीरियड जो है उसको जब आप डिफाइन करते हैं कि बिंद्रा सर यहां से शुरू किया था, यहां से शुरू किया था, उसके कंपैरिजन में आज वो यहां पे है, दिस इज कॉल्ड सक्सेस। सक्सेस इज नथिंग बट एक स्ट्रगल पीरियड। आज अगर बिंद्रा सर के फादर के पास करोड़ों रुपया होते, आज जितने पैसे उनके पास है, उतने पैसे होते, उतने लोग उनको जानते, तो क्या वो सक्सेस कहलाते? नहीं कहलाते। क्योंकि उनका कोई स्ट्रगलिंग पीरियड ही नहीं है। तो स्ट्रगल, सक्सेस इज नथिंग, इज योर स्टोरी ऑफ स्ट्रगल। आपकी स्टोरी जो रहेंगे स्ट्रगल का, वही आपका सक्सेस है, और कुछ नहीं। सो यही सक्सेस स्टोरी बाद में जाके, यही स्ट्रगल पीरियड आप बाद में जाके सुनाएंगे संजीव सर, कि मुझे कुछ नहीं पता था, मुझे कुछ नहीं आता था, आज मैं आपके सामने बैठा हूँ। जी सर। जी सर। वही जी सक्सेस सर। है, और सर मेरा सक्सेस कुछ नहीं है, वही सक्सेस है। सर मेरा स्टोरी तो बनना ही चाहिए सर। बनेगा सर, क्यों नहीं बनेगा। जी सर। जी या तो सर। काम करके बनाएंगे या फिर कांड करके। कुछ भी करके छोड़ने वाला है नहीं सर। अच्छा, कांड करके नहीं, काम करके ही बनाएंगे। चलिए गाइस, नहीं। मजा आ रहा है एक्चुअली, बात तो करने का और भी मन कर रहा है, लेकिन कुछ काम है जो करना भी है। आप लोग भी बैठ जाइए काम पे। एंड थैंक यू सो मच, आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और
मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कुछ रेलेवेंट मिले, आपके काम का मिले, उसको बस आपको इम्प्लीमेंट करना है, प्रैक्टिस करना है। आगे हमारा एक ही प्रयास रहेगा कि आप बोले और मैं सुने, हम सुने। बस आपको पार्टिसिपेट करना है, स्टेज आपका है, पीपल आपका है, हम लोग सुनते रहेंगे, ठीक है। तो ऑन दिस नोट हम लोग आज के सेशन, यस यस यस, संजू सर थैंक यू, मनोज सर, आसिफ सर थैंक यू सो मच एवरीवन पार्टिसिपेट करने के लिए। लगातार जुड़ते रहिए और हर एक प्रैक्टिस पे पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट। इस बार सर कुछ हाँ करना जी, है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इस महीने के अंत तक मैं चाहता हूं कि हमारे हर एक टीम मेंबर के पास वो स्किल सेट हो कि भाई मैं उनको ट्रेनिंग में बिठा दूं ना, फाड़ देंगे। फाड़ देंगे, वही बात है, फाड़ देंगे। मैं बोलूंगा कि भाई मुझे मुझे मेरा जरूरत नहीं है यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के लिए। हमारा नवाज सर काफी है, प्रसाद सर काफी है, गोविंद प्रसाद सर काफी है, सौरभ सर काफी है, कमलेश सर काफी है, संजीव सर काफी है ट्रेनिंग लेने के लिए। आईबीसी का ट्रेनिंग चाहिए, आइए संजीव सर दे देंगे आपको ट्रेनिंग, जी सर, जी सर, जी सर, है ना। जी सर। बस यही है और कुछ नहीं। और मैं जब तक ये नहीं बना पाऊंगा तो मेरा गुरु होने का कोई वो नहीं है। मेरा काम आपको एग्जाम में बैठ के सिखाना नहीं है मेरा। देखिए, आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि एग्जाम में बैठ के आप खुद लिख के आप पास करें। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि कस्टमर को जब आपके पास मिलता है तो आप खुद क्लोज करें। मेरा काम ये नहीं क्या है कि मैं सिखाऊंगा भी और साथ में जाके आपको एग्जाम में बैठ के आपका एग्जाम लिख के पास भी करा दूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको सिखाऊं और एग्जाम पास आप खुद करें। और जब तक आप एग्जाम पास खुद नहीं कर पा रहे तो मेरा गुरु कहने का हक नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप अपना सेल जब तक खुद क्लोज नहीं कर पाएंगे वो मेरा फेलर है। और मैं चाहता हूं कि जब तक आप अपना सेल करेंगे, मैं ये 999 2999 का नहीं बोल रहा हूं, हाईएस्ट टिकट, हाईएस्ट प्रोडक्ट टिकट जब सेल करेंगे वो मेरा लिए सफलता होगा। और जब तक मैं उस काबिल नहीं बना पाया तब तक मैं नहीं समझूंगा कि आज नवाज सर ने पास कर लिया, सौरभ सर ने पास कर लिया, आपने 5 नहीं किया अभी तक। अभी तक आप लर्निंग स्टेज में है, ठीक है। यस, विटुपन से हम बॉम्ब फोड़ने वाले हैं। यस, एब्सोल्युटली। सो कल आप लोग प्रिपेयर होके रहिएगा। आप लोगों का 1 मिनट 2 मिनट जो भी है, 60 मिनट हमारे पास होंगे। तो 60 मिनट के अंदर हम लोग जितना हो सके आप पार्टिसिपेट कीजिएगा, ठीक है। जरूर बोले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बी प्रिपेयर्ड टुमारो। और थैंक यू सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।